ये बात सही है कि आप नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े क्रिटिक हैं। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर आपकी तकरीरों में बहुत सुनाई देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो विरोधी बाकी नेता हैं वो उस पर यकीन नहीं करते। तेलंगाना में राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने कहा मोदी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। तो मेरा मानना यह है कि मोदी का है यार, वो है राहुल गांधी। मैंने कहा था ये ओवैसी मध्य प्रदेश में नहीं था, ओवैसी छत्तीसगढ़ में नहीं था, कैसे जीत गए वहां पर? आपने जिताया, आपने सौदा कर लिया क्या मोदी से? एक दिन आप सर एक प्रोग्राम ऐसा करिए कि मैं यहाँ कटहरे में बैठे रहूं और वहां पर ये तमाम मेरे दूसरे पार्टी के विरोधी खड़े हो जाए, बैठ जाएं। मैं आपको बता रहा हूं 10 मिनट नहीं बैठ पाएंगे मेरे सामने लोग। 306 सीट पर बीजेपी जीतती है और हम लड़ते हैं सिर्फ 3 लोकसभा की सीट। हैदराबाद की आवाम को सलाम, बीजेपी को हराया। औरंगाबाद में 21 साल के शिवसेना के एमपी को औरंगाबाद की आवाम ने इम्तियाज जलील को अपना एमपी बनाया। किशनगंज लड़ते हैं, किशनगंज में हम 3 लाख वोट लेते हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार 3.5 लाख वोट लेता है, एक ही सीट जीती है गठबंधन। चलिए 3 ही हो गए। भाई मोदी कैसा जीते 306? इसका जवाब नहीं देते। वो जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि हर लीडर पे ईडी का केस है, सीबीआई का केस है। एक ओवैसी साहब ऐसे जिनके घर ईडी नहीं पहुंची। नहीं, आप देखिए मेरे जिस्म पर बहुत जख्म है। मेरी आदत नहीं है कि मैं दिखाता रहूं कि मेरा जख्म यहाँ है, मुझे यहाँ मार लगा, मुझे यहाँ मार लगा। बहुत से जख्म है। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं चीखा मारते फिरूं, रोते फिरूं कि मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मुझे ऐसा हो गया? होता है। अच्छा, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा जाहिर है ईडी मेरे पास आएगी। जिस दिन मैं मिनिस्टर बनूंगा, जिस दिन मैं कोई गलत काम करूंगा। इसीलिए तो वो कहते हैं ना कि जो मोहब्बत की दुकान है उसके दरवाजे ओवैसी के लिए बंद हैं। अरे भाई सर बहुत अच्छा है। मैं तो कह रहा हूं कि वो दरवाजा बंद ही रहे हमेशा के लिए। गरीब का दरवाजा तो मेरे लिए खुला है, जो इंसाफ पसंद है उसका दरवाजा मेरे लिए खुला है। जब दिलों में हम आ चुके हैं तो ये अब उसका क्या करना है? देखिए, इसका असर ये है ना कि मोदी के खिलाफ जो अलायंस बना है उस अलायंस में तो आपको जगह नहीं है। नहीं, पहले ही ऐलान हो चुका था, फरमान जारी हो चुका था, फरमान जारी हो चुका था कि ओवैसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये एलीट क्लब है भारत के सेकुलर चौधरियों का। तो मैं क्या करूं? मैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं, मैं कहां जाऊं वहां पर? तो मैंने जिंदगी में यही सीखा है कि आपको दरवाजा तोड़कर घुसना पड़ेगा। मैदान ऐसा ही बनाएगा, जाएंगे। नहीं बुलाना चाहे तो मैं क्या करूं? मगर एक बात सुनिए, यूपीए की सरकार में 2004 से 2012 में अच्छे थे। जब कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर चले गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी अडवाणी साहब के साथ वोट दिए मनमोहन सिंह के खिलाफ। असदुद्दीन ओवैसी मनमोहन सिंह के लिए वोट दिया जब मैं दूध का दुल्हावा था। अब देखिए अचानक अब कितना बदल गया माहौल।